हेलो दोस्तों, आज अब आपको एक कहानी सुनाते हैं। यदि आपको कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कहानी का आनंद लीजिएगा। मज़ेदार कहानी, पिंटू और उसका स्मार्ट तोता। एक छोटे से कस्बे में पिंटू नाम का एक लड़का रहता था। पिंटू थोड़ा आलसी, थोड़ा नटखट और बहुत ही शरारती था। पढ़ाई से उसे चिढ़ थी, लेकिन खाने पीने और मजाक करने का उसे बड़ा शौक था। उसकी माँ रोज़ कहती, पिंटू पढ़ाई कर ले, वरना आगे चलकर धोती इस्त्री करने का ही काम करना पड़ेगा। पिंटू हंसकर कह देता, माँ आप चिंता मत करो, मैं एक दिन बड़ा आदमी बनूंगा। बस मुझे बड़ा थोड़ा समय दो। लेकिन समय देने से ज़्यादा वह समय बर्बाद करता था। पिंटू का एक खास शौक था जानवर पालने का। घर में उसकी बिल्ली थी, कुत्ता था और सबसे खास था उसका तोता। वह तोता आम तोतों से अलग था। ना सिर्फ बोलता था बल्कि मजाक भी करता था। उसने पड़ोसियों से के फ़ोन नंबर तक याद कर रखे थे और मौका मिलते ही किसी के मोबाइल में चहचहा देता। एक दिन तो उसने पिंटू के पापा को बॉस का फ़ोन लगाकर कहा, हेलो सर, पिंटू के पापा ऑफिस नहीं आएंगे क्योंकि उनका सिर भारी है। अब पापा जब ऑफिस पहुँचे तो बॉस ने हंसते हंसते पूछा, तो सिर हल्का हुआ कि अभी भी भारी है? बेचारा पापा शर्म से लाल हो गया। तोता और पिंटू की जोड़ी ये मशहूर थी। दोनों मिलकर शरारतें करते थे। एक बार पड़ोसी शर्मा जी के यहाँ शादी थी। पिंटू ने सोचा थोड़ा मजाक किया जाए। उसने तोते को सिखा दिया, शर्मा जी की मिठाई बासी है। जैसे ही बारात आई, मिठाई परोसी गई। तोता उड़कर छत से बोला, शर्मा जी की मिठाई बासी है, मत खाना, पेट दर्द होगा। अब बाराती दाएं बाएं देखने लगे। शर्मा जी का बेहाल हो। लोग मिठाई को शक की निगाह से देखने लगे। आखिरकार शर्मा जी का ऐलान करना पड़ा, भाइयों और बहनों, मिठाई ताज़ा है, ये तो पिंटू का तोता है जो फालतू बकता रहता है। पूरा मोहल्ला ठहाकों से गूंज उठा और पिंटू की माँ ने उसे पकड़कर कान मरोड़ दिए। लेकिन पिंटू कहाँ मानने वाला था। उसने नया आइडिया निकाला। कस्बे में मेले का मौसम आया। पिंटू ने तोते को पिंजरे में रखा और मेले में बैठकर आवाज़ लगाने लगा, आइए आइए, दुनिया का सबसे बुद्धिमान तोता, देखिए यह आपको आपके बारे में सच्चाई बताएगा। लोग 2-2 रुपए देकर तोते से सवाल पूछने लगे। एक आदमी बोला, तोते मेरी बीवी कैसी है? तोते ने तुरंत कहा, बिल्कुल चुड़ैल। सब लोग हंस पड़े और बेचारा आदमी गुस्से से लाल हो गया। फिर एक और औरत आई। उसने पूछा, तोते मैं सुंदर हूँ ना? तोते ने कहा, अगर हाँ कहूँ तो आईना झूठा हो जाएगा। भीड़ हंसी से लोटपोट हो गई। पिंटू की दुकान चल पड़ी। शाम तक उसके पास पूरे 200 रुपये जमा हो गए। लेकिन तभी पुलिस वाला आया और बोला, क्या मजाक लगा रखा है? लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो? पिंटू ने डरते डरते कहा, साहब ये सब तो तोते की गलती है। पुलिस ने तोते को देखकर और हंस पड़ा। बोला, चलो आज छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगली बार पकड़े गए तो थाने चलोगे। एक दिन पिंटू ने सोचा कि अब इस तोते से स्कूल का होमवर्क भी करवाया जाए। उसने तोते को किताबों के पास बैठाया और बोला, भाई ये तुम सब याद कर लो और मुझे सुना देना। आज अब हुआ ये कि अगले दिन मैडम ने सवाल पूछा, पिंटू बताओ तो पानी ही का रासायनिक सूत्र क्या है? पिंटू ने तोते की तरफ चिल्ला दिया, H20। भाई
H20। ये बाकी सब फेंकूं। वो पूरी क्लास हंस पड़ी और मैडम डांट लगाई। ये कौन सा नया विज्ञान है? पिंटू ने घबरा कर कहा। मैडम, तोते ने सिखाया था। सब बच्चे तालियां पीट पीट कर हंसने लगे। पिंटू की मम्मी ये अब परेशान हो गई थी। उन्होंने सोचा, अगर ये तोता ऐसा ही रहा तो पिंटू बिगड़ता ही जाएगा। उन्होंने पापा से कहा, तोते को बेच देते हैं। लेकिन पिंटू ने रो रो कर कहा, नहीं माँ, ये तोता मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। इससे ये बेच दोगी तो हम भी ये घर छोड़ दूँगा सब। अब पापा ने शर्त रखी, तोते को अच्छी कामों में लगाओ, शरारतें बंद करो, तभी रख सकते हैं पिंटू को। पिंटू ने हाँ तो कह दी ये, लेकिन उसके मन में नए नए खुराफाती आइडिया चलते रहे। एक बार कस्बे में बिजली चली गई। ये सब लोग अंधेरे में बैठे थे। पिंटू हो और उसका तोता छत पर जाकर चिल्लाने लगा, बिजली विभाग वाले, ये सो रहे हैं, उठाओ इन्हें। लोग ताली बजाने लगे और आवाज़ गूंजने लगी। अगले दिन अखबार में एक खबर छपी, कस्बे में रहस्यमयी तोते ने बिजली विभाग की पोल खोली है। अब तो पिंटू हो और उसका तोता स्थानीय स्टार बन गए। पिंटू ने इसका फ़ायदा उठाकर यूट्यूब चैनल खोल लिया। टॉकिंग तोता एंड पिंटू शो। इसमें वो तोते में अजीब अजीब सवाल पूछता और तोता मुंह फट जवाब देता। जैसे तोते मुझे बड़ा होकर क्या बनना चाहिए? तोता कहता, तू पहले इंसान तो बन ले। ऐसे मज़ेदार वीडियो वायरल हो गए। पूरे कस्बे में लोग पिंटू को पहचानने लगे। उसकी मम्मी भी अब हंस कहती, चलो पढ़ाई भले ही कम कर रहा है, लेकिन कमाई का रास्ता निकाल लिया है। लेकिन पिंटू की सबसे बड़ी शरारत अभी बाकी थी। दिवाली आई ही, अब लोग पटाखे खरीद रहे थे। पिंटू ने सोचा, क्यों ना तोते से पटाखों की ये बिक्री करवाई जाए। उसने तोते को बैठा लिया और आवाज़ सिखाई, लॉगन लस्सी बम लो, और सबसे सस्ता और सबसे धमाकेदार। लोग भी ये मज़े से पटाखे खरीदने लगे। तभी एक बुज़ुर्ग आए और बोले, बेटा, पटाखे जलाने से प्रदूषण होता है। तोते ने तुरंत बोल दिया, तो बाबा आप मोमबत्ती जला लो, आवाज़ भी नहीं आएगी और पर्यावरण भी बचेगा। सब लोग हंस पड़े और बुज़ुर्ग भी मुस्कुराने लगे। धीरे धीरे पिंटू वो और उसका तोता कस्बे में की जान बन गए। ये जब भी किसी को उदासी होती तो वे पिंटू के घर जाकर तोते की बातें सुनते और खिलखिला कर हंस पड़े। एक दिन पिंटू ने सोचा, अगर ये तोता ना होता तो मेरी ज़िंदगी कितनी बोरिंग होती। ये उसने तोते को गले लगा कर कहा, तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, चाहे लोग कुछ भी कहें, हम दोनों की जोड़ी हमेशा नंबर 1 रहेगी। तोता भी बोला, हाँ हाँ पिंटू, लेकिन पिंटू मेरी दानेदार समय दिया कर, वरना मैं तुझे तेरी मम्मी से ज़्यादा पिटवाऊंगा। यह सुनकर पूरा परिवार हंसी ही से लोटपोट हो गया। और सच मानो उस दिन से पिंटू ने पढ़ाई भी थोड़ी थोड़ी शुरू कर दी, क्योंकि तोता हर सुबह उसे जगा कर बोलता, उठ पिंटू, किताब खोल, वरना ज़िंदगी भर पकौड़ी ही तलता रहेगा। आपको ये कहानी कैसी लगी? यदि आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कहानी का आनंद लीजिएगा। ओके, बाय।